नमस्कार, मोनू कटेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत का तीसरा भाग है वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक ऋषि क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर है दृष्टा। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक साहित्य का संकलन किसने किया था? सही आंसर है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों का मूल स्थान क्या था? इसके संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक साहित्य के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता क्या कहलाती है? वैदिक सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के भाग। वैदिक साहित्य के 4 प्रमुख भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। पहला भाग है वेद। वेद 4 है, उनमें पहला है ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? सही आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही आंसर है 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार मंडल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दूसरे से 7वें मंडल को। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है तथा सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6, दसरा के युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है? सही आंसर है 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के पानी पर अधिकार को लेकर भरत कबीले और 10 कबीले के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। सोम का उद्गम स्थल मुजवंत पर्वत को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, शूद्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? सही आंसर है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार प्रयोग हुआ है? गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में एकमात्र कौन से पर्वत का उल्लेख हुआ है? मुजवंत पर्वत, जो शायद हिमालय के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इससे संबंधित मुख्य बातें, यज्ञ के दौरान पढ़े जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। तीसरा वेद है सामवेद। यह संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसे पढ़ने वाले को उद्धाता कहा जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने लिखा था। विषय वस्तु भौतिकवादी है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और इसमें पुत्री जन्म की निंदा की गई है। दूसरा प्रमुख भाग है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक गुरु के निकट बैठना। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद की संख्या कितनी है? सही आंसर है 108। क्वेश्चन नंबर 3, वेदांत किसे कहा जाता है?
उपनिषद को कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्वेश्चन नंबर 4, यम और नचिकेता के बीच संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है? कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर है मुंडक उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है? सही आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कौन से उपनिषद से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अन्य साहित्य जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, पहला आता है वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। निरुक्त को किसने लिखा था? सही आंसर है यास्क ने। क्वेश्चन नंबर 3, छंद की रचना किसने की? इसका सही आंसर है पिंगल आचार्य ने। अब स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल से पहले लिखे गए स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। शेष सभी स्मृति ग्रंथ गुप्त काल में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी, जिसकी विषय वस्तु हिंदू विधि है। क्वेश्चन नंबर 4, दासों की मुक्ति का उल्लेख कौन से स्मृति ग्रंथ में किया गया है? सही आंसर है नारद स्मृति में। पुराण। गुप्त काल में रचना लोमर्स और उग्रसरवा द्वारा लिखे गए। संख्या 18। ऐतिहासिक महत्व है। राजवंशों की वंशावलियाँ दी हुई है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। गुप्त काल का इतिहास वायु पुराण में दिया गया है। मौर्यों का इतिहास विष्णु पुराण में दिया गया है। दूसरा है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? सही आंसर है 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। अध्याय को पर्व कहा जाता है। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन के चारवाक है। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक के कणाद। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल में आर्यों की स्थिति। इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए